हेलो दोस्तों, मैं बबलू कुमार। अपने यूट्यूब चैनल इंडिया कैरियर पॉइंट में आपका स्वागत है। तो चलते दोस्तों आज की क्लास की तरफ। आज की क्लास आपकी सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज की है, ठीक है। और चलते हैं दोस्तों, हमने आपको बेसिक तरीका यानी थ्योरी पढ़ा चुके हैं हम आपको फर्स्ट और सेकंड वीडियो में। आज आपकी ये साधारण ब्याज की तीसरी क्लास है और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं तीसरी क्लास। और चलते हैं तीसरी क्लास की तरफ। तो देखिए, आज की तीसरी क्लास का आपका पहला सवाल है। और दोस्तों, जिसने अभी तक थ्योरी और बेसिक तरीका नहीं पढ़ा है इसका साधारण ब्याज का, तो पहले प्लीज उसे पढ़ लीजिए और उसके बाद में इस वीडियो को आइए। जो इस वीडियो को देख रहा है वो प्लीज इससे हट जाइए और पहले जाके हमारी थ्योरी क्लास है उसे पढ़िए, उसके बाद में इसमें दोबारा से वापस आइए, ठीक है। तो देखिए चलते हैं। आपका पहला सवाल है कि साधारण ब्याज पर 500 रुपए 4 वर्ष में 500 रुपए 4 वर्ष में 600 रुपए हो जाता है। यदि ब्याज की दर को 3% बढ़ा दिया जाए तो बताइए कि कितना मिश्रण प्राप्त होगा। ये आपका सवाल है, ठीक है। यानी बोल रहा है कि साधारण ब्याज पर हमें 500 रुपए, यानी ये 500 रुपए, यानी ये हमारा मूलधन हो गया 500 रुपए। 500 रुपए पर ये 4 वर्ष में 600 रुपए हो जाता है। 500 रुपए से ये 4 वर्ष में कितना हो जाता है, 600 रुपए हो जाता है, ठीक है। 600 रुपए हो गया, यानी ये तो हमारा मूलधन था और ये हमारा क्या है, ये मिश्र धन है, यानी बढ़ गया ना, 4 वर्षों में बढ़ा है। अब बोल रहा है कि यदि ब्याज की दर को 3% बढ़ा दिया जाए तो बताइए कि कितना मिश्र धन प्राप्त होगा। अब देखिए कितनी दर बढ़ा रहा है वो, 3% दर बढ़ा रहा है। कितनी बढ़ा रहा है, 3% दर को बढ़ा रहा है वो। 3% दर बढ़ाई हमारी, ठीक है। यानी 3% दर बढ़ा देता तो मिश्रण कितना होता, 4 साल की बात कर रहा है, 3% दर बढ़ाई तो 3% दर के हिसाब से लगाइए। हमने तुम्हें बताया था ऐसा ही बराबर आर इंटू टी। तो देखिए अब हमारी 4 साल में कितनी ब्याज बढ़ेगी, यानी 4 साल में 3% से हर साल में कितनी बढ़ेगी, 3 करके बढ़ेगी। तो 4 साल में कितनी बढ़ जाएगी, 4 साल में आपकी कितनी बढ़ जाएगी, 12% ब्याज बढ़ जाएगी। 12% ब्याज बढ़ जाएगी क्या नहीं बढ़ जाएगी, 12% ब्याज बढ़ेगी ना। अब देखिए ये 12% ब्याज बढ़ी, 12% क्या हुआ, ये 12% ये क्या हुआ, आपकी ब्याज बढ़ गई, ठीक है। 12% ब्याज बढ़ गई आपकी। तो अब इस 500 का 12% निकाल लीजिए, क्योंकि ये आपका मूलधन है ना, तो इसी का तो निकालेंगे क्योंकि इसी पे तो ब्याज मिलती है हमें। और ये हमारी परसेंट यानी 3% दर बढ़ाई थी, तो हमारा क्या है, 4 साल में कितनी हो जाएगी, 12% बढ़ेगी। यानी 1 साल में 3% बढ़ रही है तो 4 साल में कितनी बढ़ जाएगी, 12% बढ़ जाएगी। तो 500 का 12% निकाल लीजिए, कितना होता है, इससे ये कट जाएगा, 12 पंजे 60, ये 60 यानी 60 रुपए और बढ़ जाएगा। और इसे इसमें ऐड कर दीजिए जो आपका पुराना वाला मिश्र धन है, और इसमें ये नया आपकी ब्याज और आ गई, तो आपका हो जाएगा 660 रुपए, ठीक है दोस्तों। ये आपका नया क्या हो गया, ये नया मिश्र धन आ गया जो हमें पूछा है, ठीक है। नया मिश्र धन ही पूछा है हमें, नया मिश्र धन 660 रुपए, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट, चलिए दोस्तों चलते हैं। आपका नेक्स्ट सवाल, आपका नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, पहले इसे साफ करते हैं, ये साफ नहीं किया अभी। देखिए आपका अगला सवाल है कि 400 रुपए की राशि 4 वर्षों में 480 रुपए हो जाता है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो यह कितना हो जाएगा। यानी मिश्रण पूछा कि मिश्रण कितना हो जाएगा, वही सेम तरीका, ठीक है, जो अभी बताया था पहले, वही सेम तरीका है। तो देखिए हमें मूलधन दे रखा है कितना, 400 रुपए, 400 रुपए मूलधन है, ये 4 वर्षों में 480 रुपए हो जाता है। यानी ये मूलधन और ये हमारा मिश्र धन है। ये 4 वर्षों में कितना हो गया, 400 से 480 रुपए हो गया। अब देखिए अब क्या बोला उसने कि यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो यह कितना होगा, यानी मिश्र धन कितना होगा, ठीक है। 2% बढ़ा दिया है तो देखिए 2% बढ़ रहा है, यानी 2% बढ़ रहा है तो 4 वर्षों में कितना बढ़ जाएगा, 8%। यानी 8% क्या बढ़ जाएगा, आपकी ये ब्याज बढ़ जाएगी 8%, हमने बताया था। यानी ऐसा ही बराबर आर इंटू टी, और हर बार बताते हैं हम आपको, हर क्वेश्चन में भी बता रहे हैं। तो ये आपकी ब्याज क्या है, 8% बढ़ जाएगी। अब ब्याज 8% बढ़ गई तो अब 400 का 8% निकाल लीजिए, 400 का 8% सीधा सीधा तो आपका हो जाएगा 32 रुपए। यानी 32 रुपए ब्याज आपकी, यानी 2% में अगर दर बढ़ा दी जाती है तो आपको 32 रुपए ब्याज और मिलेगा। पहले कितना था आपका मिश्र धन 480 और प्लस अभी 32 रुपए और मिला है, तो आपको हो जाएगा ये 512 रुपए, ठीक है दोस्तों। हमको उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट, चलिए दोस्तों देखिए आपका नेक्स्ट सवाल कि साधारण ब्याज की दर से 675 रुपए का 4 वर्षों में 837 रुपए मिश्र धन हो जाता है। यदि ब्याज की दर 2% घटा दी जाए तो वह राशि है। देखिए दोस्तों अब तक क्या था, अब तक तो ब्याज की दर बढ़ाई जा रही थी और अब क्या घटाई जा रही है, ठीक है। तो देखिए इसे कैसे करोगे कि आपका देखिए ये क्या दे रखा है, 675 रुपए, ये आपका मूलधन दे रखा है, और ये 4 वर्षों में जो है, 4 वर्षों में ये कितना हो जाता है, 837 रुपए
हो जाता है। तो ये आपका क्या हो गया, ये अमाउंट हो गया, यानी मिश्रधन हो गया। ठीक है, ये मिश्रधन हो गया। ये हमारा टाइम दे रहा है 4 वर्षों में इतने से इतना हो रहा है। ठीक है, अब क्या दे रहा है, क्या यह दे 2%, यानी ब्याज की दर जो है 2% घटा दी जाती, यानी 2% घटा दी जाती। तो 4 वर्षों में कितनी घट जाएगी, 4 दूनी 8, 8% आपकी ब्याज घट जाएगी। ठीक है, क्योंकि हर साल 2% घटाएंगे, 4 वर्षों की बोल रहा है ना, तो आपकी 4 सालों में कितनी घट जाएगी, 4 दूनी 8% घट जाएगी। क्योंकि हम आपको बता चुके हैं पहले कि एस आई बराबर आपका आर इंटू टी होता है, वो ब्याज निकल के आती है आपकी परसेंटेज में। ठीक है, तो यहाँ से 4 दूनी 8 यानी परसेंटेज में ब्याज हो गई है। ये समय दे रखा है और ये आपको दर दे रखी है, लेकिन क्या है, ये घटी हुई है। ठीक है, तो 4 दूनी 8% क्या हो गई है, आपकी दर हो गई। लेकिन ये क्या होगा, ये घटी हुई है तो घटाई जाएगी, यानी 675 का 8% निकालोगे तो सीधे सीधे 675 गुणा 8/100। ठीक है, अब इसे काट लीजिए, 4 से 2 बार और 4 से इसे काट दोगे तो 4 से ये कट जाएगा आपका 25 बार, और 25 से इसे काटोगे तो 25 दूनी 50, और आपका बचेगा 17, 175, 25 सत्ते 175, 27 दूनी 54। यानी आपका जो है, यानी यहाँ पे क्या था कि 8% ब्याज घट रही थी, परसेंटेज में 8% घट रही थी, लेकिन रुपए में बोलोगे तो आपका ये 54 रुपए के बराबर है। तो यानी 54 रुपए क्या होगा, कम होगा, 54 रुपए कम हो गए। तो यानी हमारा मूल अमाउंट क्या था पहले, 837 रुपए। अब ये क्या है, घटा है ना, तो इसे घटा देंगे, 54 रुपए घटा देंगे तो आपका बचेगा ये 783 रुपए। ये आपका नया अमाउंट आ गया, यानी घट करके आएगा। ठीक है, क्योंकि 54 रुपए कम करने हैं, क्योंकि जो परसेंटेज जो दर है हमारी क्या हो रही थी, वो घट रही थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्तों, देखिए आपका नेक्स्ट सवाल है कि एक रकम साधारण ब्याज से 2 वर्षों में 2240 रुपए हो जाती है और 5 वर्षों में 2600 रुपए हो जाती है, तो वह रकम क्या थी। ये आपका क्वेश्चन है। हमने ये आपको टाइप पहले बता चुके हैं, जो आपकी सेकंड वीडियो थी उसमें बता दिया हमने आपको। ठीक है, अब देखिए ये इसमें आ गया तो आपको हम बता देते हैं कि एक रकम जो है साधारण ब्याज से 2 वर्षों में, यानी 2 वर्षों में कितनी हो रही है, 2240 रुपए हो रही थी। 2 वर्षों में 2240 रुपए हो रही थी, और 5 वर्षों में वही रकम। ठीक है, 5 वर्षों में वही रकम कितनी हो रही थी, 2600 रुपए। यानी 2 वर्षों में तो 2240 रुपए हो रही थी और 5 वर्षों में 2600 रुपए हो रही थी। अब पूछा है कि वो रकम क्या थी, यानी हमें पूछा है कि जो हमारा जो उदाहरण हमने लगाया था वो क्या, यानी मूलधन पूछा है, इसमें मूलधन कितना है। ठीक है, तो देखिए आपको करना क्या है, 2 वर्षों में दे रहा है इतना, 5 वर्षों में दे रहा है इतना, इनका अंतर निकालोगे। अगर इनका अंतर निकालेंगे, अंतर निकालने से क्या होता है, अंतर निकालने से हमें ब्याज पता पड़ जाएगी। और क्यों पड़ जाएगी पता है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज में हर वर्ष जो है ब्याज बराबर मिलती है। ठीक है, तो इनका अंतर कितना आएगा, 3 आएगा ना, 2 के बाद में 3, फिर 4, फिर 5, यानी 2 के बाद में, यानी कि 2 के बाद में आएगा तुम्हारा 3 और 4 और ये फिर 5, यानी 3 साल की ब्याज निकल के आ जाएगी। वो तीसरी साल की, चौथी साल की और फिर 5वीं साल की निकल के आ जाएगी ब्याज। ठीक है, कितनी आ जाएगी, यानी यहाँ से इसे घटाओगे 2600 में से, और 2240 को अगर आप घटा दोगे तो आपको 0 और 6 और 3, 360 निकल के आ जाएगा। यानी 3 वर्ष की ब्याज निकल के आ गई है 360 रुपए। क्या निकल के आ गई है, ब्याज निकल के आ गई, 3 वर्ष की ब्याज निकल के आ गई कितनी, 360 रुपए। अब हम 1 वर्ष की ब्याज निकालेंगे, अगर 1 वर्ष की ब्याज निकालोगे तो कितनी हो जाएगी, इसमें से 120 हो जाएगी। 1 वर्ष की 120, यानी 3 वर्ष की 360, तो 1 वर्ष की 120, यानी 30 से डिवाइड कर दीजिए तो निकल आएगी 120। ठीक है, अब देखिए 1 वर्ष की 120 आ गई। अब देखिए हमें क्या करना था, हमें पूछा है इसमें मूलधन। अब देखिए 2 वर्षों में रकम कितनी हो रही थी, 2240 रुपए हो रही थी 2 वर्षों में। तो देखिए 2 वर्षों में यानी 2240 रुपए हो रही थी। 1 वर्ष की हमारी कितनी है ब्याज, 120 है, तो 2 वर्षों की कितनी हो जाएगी, 240, यानी 2 वर्ष की हमारी ब्याज 240 है। और यहाँ पर क्या है कि 2 वर्षों में टोटल हमारी राशि 2240 हो रही थी, यानी ये क्या था, हमारा मिश्रधन था, ये मिश्रधन था। और इसमें 2 वर्षों की ब्याज घटा देंगे तो मूलधन निकल के आ जाएगा। तो उसमें से 2 वर्ष की हमारी ब्याज ये आ गई 2240 माइनस 240, इसमें से इसे घटा दीजिए तो आपका 2000 बचेगा। यही आपका क्या हो गया, यही आपका हो गया मूलधन। ठीक है, ये आपका, अच्छा इसे इससे भी निकाल सकते हो, जो आपका सेकंड वाला जो दूसरा वाला मिश्रधन दिया है इससे भी निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपका 2 वर्षों का दिया था ना, 2 वर्षों में इतना हो रहा है, तो 2 वर्षों की ब्याज निकाली थी, और यहाँ पे 5 वर्षों में दे रहा है तो 5 वर्षों का ब्याज निकाल के और इसमें से घटा दीजिए तो आपका 2000 निकल के आ जाएगा। ठीक है, यानी 1 वर्ष की कितनी है 1200, तो 5 वर्षों की कितनी हो जाएगी, 12 पंजे 60, 600 रुपए, और 2600 में से 600 घटा देंगे तो आपका कितना बच जाएगा, आपका सीधा सीधा 2000 बच जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्तों, देखिए आपका नेक्स्ट सवाल कि साधारण ब्याज की वार्षिक दर
जो साधारण ब्याज की वार्षिक दर है वो 10% से 12.5%, 12 से 1/2% हो जाने पर किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 1250 रुपये बढ़ जाती है। उसका मूलधन क्या था? देखिए, यानी जो है साधारण ब्याज की वार्षिक दर से, यानी पहले हमारी 10% थी और 10% से वो 12.5% हो गई। ठीक है, यानी पहले क्या थी? 10% थी और इससे वो बढ़ करके कितनी हो गई? 12 से 1/2% हो गई, यानी 12.5% हो गई। 10 से यानी बढ़ गई है, कितना बढ़ी है? 2.5% बढ़ गई, 2.5% बढ़ गई ना, 2.5% बढ़ गई। यानी दर तो इतनी बढ़ी, लेकिन इस दर के बढ़ने से उसकी वार्षिक आय कितनी बढ़ गई? उसकी वार्षिक आय बढ़ गई 1250 रुपये, 1250 रुपये बढ़ गई उसकी वार्षिक आय। और पूछ रहा है कि उसका मूलधन क्या था, तो देखिए उसकी वार्षिक आय कितनी बढ़ी? 1250 रुपये, और हमारी दर कितनी बढ़ गई? 2.5। तो ये इसके बराबर बढ़ी है ना, क्योंकि ये इसी, जब ये बढ़ा है तभी तो ये भी बढ़ा, जब ये बढ़ा होगा। तो यानी हमारी दर जब 2.5% बढ़ गई और जब ये हमारा ये बढ़ा, अगर ये नहीं बढ़ता तो ये भी नहीं बढ़ता। इसके बढ़ने से उसकी आय भी बढ़ गई, कितनी? 1250। ये दोनों कितने हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, या आप इसे लिख सकते हैं 5/2% बराबर 1250। यानी 5/2% की वैल्यू कितनी है? 1250। हमें निकालनी है 100%, 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे? 100%, यानी आपको 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 1250 बट्टे में 5/2 गुणा 100। ठीक है, अब ये 2 कहाँ पहुंच जाएगा? ऊपर, और 5 से ये कट जाएगा आपका, यानी कि 5 दूनी 10, 5 25, और ये 2 पहुंच जाएगा ऊपर, तो कितना हो जाएगा? 25 दूनी 50, 500, और आपका हो जाएगा 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 50,000 रुपये हो जाएगी। कितनी हो जाएगी आपकी? 50,000 रुपये उसका क्या था? जो उसका मूलधन 50,000 रुपये था। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा हटके है, वो अभी हमने जो सवाल कराए थे थोड़ा उससे चेंज है। तो दोस्तों थोड़ा दिमाग से समझना, ठीक है? उसमें कुछ नहीं है दोस्तों। देखिए इसमें दर बढ़ा है ना, दर देखिए, दर अगर घट के देता तो यहाँ पे भी आय घट के देता, लेकिन दर क्या है हमारा? दर बढ़ा है तो आय बढ़ के दे दिया। ये अगर ये नहीं बढ़ता तो ये भी नहीं बढ़ता, जब ये बढ़ा तो ये बढ़ा, तो दोनों को क्या कर देंगे? बराबर रख लेंगे। अब ये 5/2% में बराबर इतना बढ़ा है, अब हमें क्या चाहिए? हमें उसका मूलधन चाहिए। अब कोई भी चीज हम तुमको बार बार बता चुके हैं, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, तो हमें 100% की वैल्यू चाहिए। तो 100% के लिए क्या करना है? 1250 बट्टा में 5/2 गुणा 100, यहाँ से निकल के आ जाएगा आपका 50,000 रुपये उसका मूलधन था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट सवाल है कि किसी धन की राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों में 3 वर्षों और 4 वर्षों में 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त ब्याजों में 42 रुपये का अंतर है, तो वह राशि क्या थी? देखिए आपको क्या दे रहा है, तो कोई धनराशि है, यानी किसी धनराशि पर हमें जो 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त ब्याजों में अंतर 42 रुपये है। यानी जो 3 वर्ष और 4 वर्ष, यानी 3 वर्ष का ब्याज और 4 वर्ष का ब्याज, दोनों का अंतर 42 रुपये है। और दोनों पर 3 वर्षों और 4 वर्ष दोनों पर जो है हमारी दर एक ही है, 5% की दर लगेगी दोनों पर। ठीक है, इस पर भी और इस पर भी। अब देखिए क्या बोल रहा है कि 3 वर्षों और 4 वर्षों में, अच्छा देखिए 3 वर्षों में हमारा 15% वार्षिक दर से कितनी ब्याज हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? हमने आपको बताया था कि SI बराबर R इंटू टी बताया था। तो R पहले कितना दे रखा है हमें? 5 दे रखा है, 5%, और गुणा टी कितना दे रखा है पहले? 3। कितना हो जाएगा ये? 15% हो जाएगा ब्याज। यानी जो है 3 वर्षों में 5% वार्षिक दर से हमें ब्याज मिला होगा, 15% ब्याज मिला होगा। अब उसके बाद में 4 वर्ष, अगर 4 वर्षों में निकालोगे तो 4 वर्षों में हो जाएगा आपका 5 गुणा 3, तो कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा। यानी 4 वर्षों में ब्याज हमें 20% मिला होगा और 3 वर्षों में कितना मिला होगा? 15% मिला होगा। अब क्या बोला था? प्राप्त ब्याजों में अंतर 42 रुपए है। ब्याज है ना हमारी, ये परसेंटेज में इनका अंतर कितना है? 42 रुपए है। तो 20 में से 15 घटाएंगे, 20 माइनस 15 तो कितना बचेगा? 5% बचेगा ना। अब यही किसके बराबर है? ये इसके बराबर है, क्योंकि ब्याजों का अंतर 42 रुपए दे रहा है हमें, ब्याजों का अंतर 42 रुपए दे रहा है। यहाँ से हमारा ब्याज निकल के आ गया प्रतिशत में कितना? 5%। ये किसके बराबर हो जाएगा? 42 रुपए के। अब 5% का हमारा निकल गया, हमें क्या निकालना? मूलधन निकालना, यानी 100% निकालना। तो 100% की वैल्यू निकाल दीजिए, 42 बट्टे में 5 गुणा 100। ठीक है, 42 बट्टा में 5 गुणा 100, 5 से काट दीजिए 20, आप इसे गुणा करोगे 42 दूनी 84, 840 रुपए हो जाएगा। क्या आपका ये मूलधन हो गया? 840 रुपए, जो
पूछा है मैं। ठीक है दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। चलिए दोस्तों देखिए आपका नेक्स्ट सवाल कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 3 वर्ष के लिए दी गई, यदि इसे 2.5% वार्षिक अधिक दर पर उधार दिया गया हो तो 540 रुपए अधिक ब्याज मिलता, उधार दी गई राशि थी। ठीक है दोस्तों, ये आपका सवाल है। दोस्तों देखिए इसे सॉल्व करते हैं हम। तो देखिए ये क्या दे रहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए दी गई थी, पहले 3 वर्ष के लिए दी गई थी, लेकिन यदि इसे 2.5% वार्षिक अधिक दर पर उधार दिया गया हो, अधिक पर दिया गया हो, क्या दिया गया यानी पहले दिया हो मान के चलो x पर, तो अब दे दिया है, अब कितने पर दे दिया है 2.5x पर, इस तरीके से बोल रहा है। ठीक है, पहले x पर दिया होगा, अब मान के चलिए या ऐसे मान लीजिए कि मान के चलो पहले 10 पर दी गई है, तो अब 2.5% अधिक बढ़ा के दे रहा है, तो 12.5% इस तरीके से। ठीक है, तो देखिए यदि से 2.5% वार्षिक अधिक दर पर उधार दिया गया हो तो 540 रुपए अधिक ब्याज मिलता, पहले कुछ और मिलता होगा, लेकिन अब क्या है 540 रुपए अधिक मिल रहा है पहले से भी। ठीक है, तो देखिए आपको क्या है, यदि 2.5% ब्याज दर बढ़ा दी हमारी, 2.5% दर बढ़ा दी है, 3 साल के लिए बढ़ाई है ना ये, तो 3 साल में कितनी बढ़ेगी हमारी, 3 साल में ब्याज कितनी बढ़ेगी, 2.5 है ना, तो इसे लिख लीजिए 5.2% लिख सकते हैं इसे, और गुणा 3, तो कितना हो जाएगा आपका ये 15/2, 15/2% ब्याज बढ़ जाएगी आपकी, 15/2% ब्याज बढ़ जाएगी, यानी 15/2% ब्याज बढ़ी, उधर तो 15/2% ब्याज बढ़ी, और इधर राशि कितनी बढ़ी 540, तो ये और इसके बराबर होगी। ठीक है, क्योंकि अगर ये नहीं बढ़ती तो ये भी नहीं बढ़ता। ठीक है, तो 15/2% ब्याज बढ़ी, तो इधर 540 रुपए बढ़े। ठीक है, 15/2% की वैल्यू आ गई, आपको किसकी निकालनी है, मूलधन निकालना है ना, मूलधन निकालने के लिए तो 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 100% बराबर 540 बट्टे में 15 बटा में 2 गुणा 100। ठीक है, अब ये 2 कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, और आप इसे 15 से काट दीजिए, 5 से काट दीजिए, पहले 5 से 3 बार कट जाएगा। चलो पहले 540 गुणा 2 बट्टा में 15 और गुणा आपका 100। ठीक है, 5 से काटोगे 3 बार, 5 से काट दोगे 5 एकन 5, और ये हो जाएगा 108। ठीक है, अब 3 से काट दोगे, 3 त्रिका 9, और आपका हो जाएगा 1 3 18 36, अब 36 दूनी 72, यानी हो जाएगा आपका 7200 रुपये, 36 दूनी 72 गुणा 100, तो 7200 रुपये क्या था आपका, उसका मूलधन था। ठीक है दोस्तों, हमको उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी तरह से पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई दोस्तों तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए।